चैनल पर कहना चाहूँगा, जो आत्मा इस धरती पर रही है, हमको भी दुख है कि बिजली के करंट से और उस प्रांगण में वो लोग जान गंवा दिए जहाँ कई हजार रुपया किलो का घी नुकसान हुआ होता है, यानी आहुति पर चढ़ता है। और उसी वहाँ पूरा उस समय क्षेत्र अच्छा माने माहौल रहता है और देवी देवताओं का वहाँ आगमन हो जाता। लेकिन उस परिक्षेत्र में ऐसा घटना घटा कि जो आज पूरा गाजीपुर ही नहीं, पूरा पूर्वांचल के लोग मर्माहित हैं। हम भी मर्माहित हूँ इस मामला को देखते हुए। हमारा एक वहाँ मित्र भी हैं, छोटू यादव, आज हम लोग के साथ नहीं है। हमारे बहुत अच्छे मित्र थे, हमारे हर सबके दुख सुख में चलते रहते थे। हमने गया और दिखाया। दिखाने के बाद मुझसे कुछ लोगों ने पूछा कि इस पूजा को किस नज़रिया से आप देख रहे हैं, क्योंकि आ रही है, लोग गालियां दे रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, देख लेंगे। ये दुबंसी लोग हैं, हमारे ये दुबंसी लोग हैं। तो 4 महिलाएं विधवा हो गई, 4 माह की कोख खाली हो गई। एक साथ जब 4 लाशें निकल करके स्मशान घाट पर जल रही थी, कलेजा फट जा रहा था। क्या बताऊं उस ढोंगी पाखंडी को, मेरे सर के ऊपर काल बैठा हुआ है। उसके बाद हम कहें कि अनहोनी। क्या नास्तिक है आप, भगवान को नहीं मानते आप? खौलते हुए दूध से नहा ले, बर्फ के सिल्ली पर पानी धर के देश भर को चुतिया बनाए। तो कहा जाए कि सर्कस दिखा रहे हैं, तमाशा दिखा रहे हैं, पैसा लेंगे, झोरी फैलाएंगे, पैसा लेंगे, चले जाएंगे। तब भी पंथी बाबा भविष्यवाणी करते थे, आज भी करते हैं। तो तब करते थे तो उसको मान रहे हैं, और अब बाबा जी कर रहे हैं तो क्यों नहीं मान रहे? बांस गाड़ करके उखाड़ा नहीं गया था, वहाँ के लोग बता रहे, हम गए थे, हम बांस काटने गए थे, तो वहाँ के लोग बताए कि बम्बू भैया बिहार से आया है। तो हमने बोल दिया। अभी ये पंथी जब बाबा के जगह पर कोई बाबू साहब रहते, पंडित जी रहते, कोई चमार भाई रहता, 3 लोगों को अच्छा लगता है कि अच्छा है, और यादव जी हैं तो फिर दबाइए। अगर कोई अकाउंट नंबर हो, आपका कोई QR कोड हो तो आप दीजिए, हम आपके लिए मदद के लिए कर देंगे। बाकी नहीं आएंगे आपके घर पे वीडियो बनाने के लिए, नहीं जाएंगे उस गांव में वीडियो बनाने के लिए, लेकिन हमारा जो फर्ज है वो हम चाहे जहां भी रहे वहीं से हम कर सकते। साथियों नमस्कार। गाजीपुर के मर्दा थाना अंतर्गत नरवर गांव में जो घटना हुई उससे पूरा गाजीपुर आज मर्माहित है, और तमाम लोग जो है वहाँ पर जो नेतागण हैं और जिसके भी कानों में ये आवाज़ जा रही है वो वहाँ पर संवेदना प्रकट करने के लिए तो जा ही रहा है। लेकिन सबसे पहले उस खबर को दिखाने वाले, प्रमुखता से उस खबर को दिखाने वाले व्यक्ति बंसराज यादव जो हमारे साथ हैं आज, ये वहाँ की खबर बड़ी प्रमुखता से एकदम शुरुआत में सबसे पहले इन्होंने अपने चैनल पर वो डाली और वायरल हो गया, इसे तमाम लोगों ने शेयर किया। लेकिन अब समस्या ये है कि इन्होंने कुछ बातें, जो पंथी सुरेंद्र यादव जी हैं जो वहाँ पर आयोजक थे, जो वहाँ पर वो काशीदास बाबा की पूजा करवा रहे थे, उनके बारे में कुछ इन्होंने कह दिया है। हालांकि ये भी यादव समाज से आते हैं, तो इन्होंने ऐसा कुछ कह दिया जिससे बहुत ज़्यादा ये ट्रोल हो रहे हैं। कई फोन भी आए, कई धमकियां भी आई, तमाम सारी बातें हुई। लेकिन क्या क्या हुआ सारा कुछ इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है बंसराज जी। नमस्कार संतोष भैया, आप तो बहुत अच्छे हैं। और सबसे पहले मैं आपके उस ढोंगी पाखंडी को, लोग सहयोग करने लगे तो उन्होंने उतना बड़ा आयोजन किया, लोग आएंगे, देखेंगे, जानेंगे। और जो हमारे पूर्वज करते थे, जो पूजा पाठ होता था, जो पहले होता था, काशीदास बाबा का पूजा करा का नाम दिया जाता है, उस तरीके से होता था, तो लोग देखने के लिए आते थे। तो ये भी उस तरीके से एकदम इसको अलग तरीके से इसको करने की कोशिश कर रहे थे पंथी जी। तो उसमें गलत क्या है? आप उसको पाखंड का नाम दे रहे हैं, ऐसा क्यों है? पाखंड का मैं नाम इसलिए दे रहा हूँ कि आज से कुछ दिन पहले यही काशीदास बाबा का पूजा जिस रूप में हो रहा था, हम और आप चप्पल पहन करके प्रांगण में घुस जाते थे तो पंथी बाबा लोगों ने गोईठा से मारता था। तो वो तो आज भी है? नहीं है। क्यों नहीं है? मार नहीं पाएंगे, हमारे ऊपर गोईठा उठाकर पटक देंगे तो फिर हम उनके पर नाराज हो जाएंगे। पहले लोग भोजन नहीं बगैर खाए पिए जाते थे, चौकी पर रात भर सोते थे या जमीन पर सोते थे, तब उस पूजा में भाग लेते थे। अब हम लोग खुद गलत हैं कि उस पूजा को माने इधर उधर करके हम लोग चारपाई पर सोते हैं, खा पी कर जाते हैं, चप्पल जूता पहन कर जाते हैं। खास तौर से चमड़ा का जूता वर्जित है, लेकिन उसको भी हम पहन करके टाई बेल्ट लगा करके जाते हैं। पहली बात मान लीजिए मेरी गलती है, मैं दर्शक हूँ, हमारी भी गलती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है जब सामने वाला पूजा दिलवाने वाला है वो आग मंगाएगा, इसको क्या हम मान रहे हैं? आग को क्या मांग रहे हैं? मान रहे हैं शक्ति या पाखंड?
नहीं, जो भी कुछ है, लेकिन जो देखने वाले दर्शक कहें या जिन उनकी आस्था कहें, वो लोग देखते हैं, उनको अच्छा लगता है और पंथी बाबा जी उस तरीके का वो करते हैं। हालांकि मैं पढ़ा लिखा हूँ, आप भी पढ़े लिखे हैं, तमाम लोग पढ़े लिखे होंगे, किसी से छुपा नहीं कि आखिरकार कैसे वो आग लग जाती है। केमिस्ट्री पढ़ा होगा वो आदमी जानता होगा, लेकिन लाखों करोड़ों लोगों की आस्था इसके साथ जुड़ी है। वो दिखाते थे तो लोग उसे आस्था के रूप में देखते थे, उस पूजा को, और वो दिखाते थे, लोग पसंद करते थे, तभी तो वो दिखाते थे। अगर कोई विरोध करता तो वो रोक देते, नहीं करते ऐसा। तो आप मान रहे तभी तो वो कर रहे हैं, आप नहीं मानते, नहीं करते, तो फिर इसमें गलत क्या है? लेकिन कब तक हम चले जाएंगे, कब तक हमें जुठलाया कहाँ जाएगा? चले जा रहे हैं? आप अपने मर्जी से जा रहे हैं वहाँ पे कि वो बुला रहे हैं? बुला रहे हैं, कुछ लोगों को बुला रहे हैं ना नहीं सर, कि बुला हमारे पास पूजा, आपकी स्वेच्छा है, आप कार्ड लीजिए, अगर आना है तो आइए, नहीं आना है तो जबरदस्ती तो कर नहीं रहे हैं। काशीदास बाबा के पूजा में बुलाया भी नहीं जाता है। हाँ। काशीदास बाबा के पूजा में अगर पूजा हो रहा है तो मेरी मर्जी है, वहाँ जाकर प्रसाद ग्रहण कर सकता हूँ, लेकिन इस तरह पूजा नहीं होता है। कैसे होता? जैसे हुआ है, आगे मांगा बेगा जाए। अब तो 4 लोगों की जान चली गई, इसको क्या मानते हैं? अनहोनी? तो लोग कह रहे हैं कि अनहोनी हो गई, अब क्या ही उसमें कहा जा सकता है? आज के डेट में समझदार है सब लोग, दाल रोटी नून खा रहे हैं, पढ़ाई पढ़ रहे हैं। उसके बाद हम देख रहे हैं कि मेरे सर के ऊपर तार है, मेरे सर के ऊपर काल बैठा हुआ है, उसके बाद हम कहें कि अनहोनी? अपने आप को मैं सुधरने के लिए मौका नहीं दूंगा, कहेंगे कि अनहोनी कह करके टाल देंगे, और हम कह देंगे कि आप अनहोनी है, इससे सजग रहिए, तो आपको हम गलत कहेंगे, आप हमें गलत कहेंगे कि आप गलत हो। कब तक? तो अभी तो लोग आपको गलत ही कह रहे हैं ना, जो बातें आप बोल रहे हैं, तो गलत ही तो लोग कह रहे हैं। जिसको जो जिस नजरिया से जो देखेगा वो देखेगा, जब उसके ऊपर पड़ेगी तो समझ में आएगा। तो 4 महिलाएं विधवा हो गई, 4 माँ की कोख खाली हो गई, जिसके नन्हे मुन्ने बालक होंगे, बालिका होंगे, वो क्या करेगा? आज हम आप उनके सहानुभूति में बोल रहे हैं, 13 बीत जाएगी, उसके बाद उनके रिश्तेदार नहीं जाएंगे, कौन उसका जिम्मा लेगा? अच्छा ये बताइए, तमाम सारी आपने वीडियो डाला, जो लोग विरोध कर रहे हैं, आप खुद विरोध कर रहे हैं, तो पंथी जी के सपोर्ट में जो यादव समाज है, तमाम जो लोग हैं, वो लोग तो सपोर्ट में है, कह रहे हैं कि नहीं पंथी जी अच्छे हैं, भाई अनहोनी थी, वो गया, फिर आप अकेले क्यों ऐसा कर रहे हैं? यादव समाज आपको ट्रोल कर रहा है, आपको बोल रहा है, फिर आप क्यों अकेले जो है ट्रोल कर रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं, वो पाखंड का नाम दे रहे हैं, तमाम सारी बातें बोल रहे हैं? देखिए संतोष भाई, यादव समाज टोल करे या पूरा देश टोल करे, उससे हमसे मतलब नहीं है, लेकिन जो हमारा सही चीज़ है, जो हमको संदेश देना, हम देंगे कि भैया समरो। कब तक इनके पीछे भागिएगा? कब तक ये कहेंगे कि ये रोड नहीं है, ये हवाई जहाज ऊपर जाएगी, ये गाड़ी नीचे से नहीं जाती है, तो कब तक कहेंगे कि जी 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 उसको बचाइए? तो उससे आप बचिए। आज वहाँ हुआ है, कुछ लोग हमको कमेंट कर रहे हैं कि कुंभ में कहाँ गए थे? कुंभ में भी हम लोग दिखाए हैं, कुंभ में भी हम लोग चढ़ करके किए, और कुंभ में भी किससे पूछा जाएगा? उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, उनसे पूछा गया, सब लोग टोल किए, सपा बसपा सारे लोग टोल किए, अखिलेश यादव को छीटा मारे। उसी तरह से लोग कह रहे हैं कि उतना बड़ी घटना हुई, ये भी हो सकता है। नहीं, क्या आप इन सब चीजों को नहीं मानते? क्या नास्तिक है आप? भगवान को नहीं मानते आप? मानते हैं। तो फिर क्यों दिक्कत? सब कुछ मानते हैं, लेकिन इस तरह नहीं मानते हैं। किस तरह मानते? कि खौलते हुए दूध से नहा ले, बर्फ के सिल्ली पर पानी धर के देश भर को चुतिया बनाए। मानता हूँ मैं, भगवान को मानता हूँ। भगवान को कौन नहीं मानता है? भगवान सबके में है, आप में भी है, मेरे भी, एक छोटा बच्चा उसके में, एक जीव जंतु उसके में, सब में भगवान है, कड़कड़ में भगवान। ये बताइए कि वो दिखा रहे हैं, आप उसे चमत्कार का रूप कह लें या विज्ञान कह लें, कुछ भी कर लें, वो दिखा रहे हैं, लोग देख रहे हैं, तो फिर इसमें गलत क्या है? तो उसको कहा जाए कि सर्कस दिखा रहे हैं, तमाशा दिखा रहे हैं, पैसा लेंगे, झोरी फैलाएंगे, पैसा लेंगे, चले जाएंगे। उसको कहा जाए तब कि आएंगे बाबा, आएंगे यहाँ झोली बिछाएंगे, डमरू बजाएंगे, बंदरियाँ नचाएंगे, तमाशा दिखाएंगे, चले जाएंगे, ये कहा जाए? क्यों? तो पूजा का नाम दे रहे हैं आप। पूजा का मतलब होना चाहिए ना। अगर भगवान के दिल से या भगवान की आस्था से खेला जाएगा तो कहीं ना कहीं इसी तरह दुर्घटना होगी। इससे आप समझिए, इससे बचिए। मैं निवेदन करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, इस चीज़ से आप उभरिए। ये नहीं है कि अगला का एक्सीडेंट हो गया तो मेरा नहीं होगा, लेकिन अगला का हो गया तो मैं सोचूं कि अगला क्या चूक किया था कि उसका हो गया, मैं उस चूक से बचूं। तो बचिए। ये तो कह देना अच्छी बात है कि
हो गया, होना था हो गया। और कैसे हो गया भैया? उतना बड़ा आप परोजन कर रहे हैं, परमिशन आपने लिया, थाना अध्यक्ष को बताया, एसडीएम को बताया, अगर बताया है तो बताइए, चापा जाए, एसडीएम को चापा जाए, थाना अध्यक्ष से बात किया जाए, डीएम को चापा जाए, शासन प्रशासन। अब तो उनको कौन देगा? 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख रुपया दे देगा आदमी। आए थे उत्तर प्रदेश के माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, पंचायती राज मंत्री, 1 करोड़ रुपया सरकार कर गए हैं। मिल जाएगा। देखिए अटकलें तेजी से लगी हुई हैं, सोशल मीडिया पर चल रहा है कि 1 करोड़ रुपया और पत्नी को सर्विस, एक को तो मिल जाएगा। सिपाही था मेरा भाई, इस दुनिया में नहीं है, लेकिन 2 भाई के बीच में एक ही बेटा था, बगिया खत्म हो गई। बाबा के ही, पंथी बाबा के ही भतीजे हैं, उनको भी दर्द है, हमसे ज़्यादा दर्द है। मैं भी तकलीफ में हूँ। मैं भी पहली वीडियो कर रहा था तो मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी संतोष भाई, मैंने किया। तो पंथी बाबा जो है सुरेंद्र यादव जी, उनके भी परिवार के लोग गए हैं, उनके भी 2 लोग गए हैं, तो क्या उनको दर्द नहीं है? वीडियो देखी जा रही है कि वो जब लोग जा रहे हैं तो रो दे रहे हैं, और नीचे तब से बिछा के नीचे ही बैठे हुए हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या संदेश क्या देना चाहते हैं? उनको दर्द है, तकलीफ है, तभी तो दिखा रहे हैं अपना तकलीफ। दिखा रहे हैं, हम भी दिखा रहे हैं तकलीफ, हम भी गड़िया दिखा रहे हैं कि आप जो है उनको ट्रोल कर रहे हैं, कि तमाम सारी बातें बोल रहे हैं। आपने पहले वीडियो में बोल चुके हैं, वो मैं दोहराना नहीं चाहता। हम एक कह रहे हैं कि बाबा आपसे संभरिए। बाबा पूरे पूर्वांचल में विख्यात रूप से आग और दूध खौलते हुए दूध में नहाते थे। मैं कह रहा हूँ कि अब से संभरिए। चारों तरफ आपने पूजा कराया, कहीं ना कहीं हुआ होगा, चाहे नहीं हुआ कोई नहीं जानता है, मुझे नहीं पता है। बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि हमारे यहाँ ऐसा हुआ, हमारे यहाँ ऐसा हुआ, इनके बारे में बता रहे हैं। उसको हम नहीं मान रहा हूँ, मैं नहीं देखा हूँ तो नहीं मानूंगा। लेकिन बाबा की पूजा में हो गया, बाबा को इतना जानकारी थी, पहले से क्यों नहीं सावधान हो गए? बताइए। बाबा ये बता सकते हैं कि फला महीने में फला बारिश होगी, फला चीज होगा। बाबा इसको नहीं भाप सकते हैं? जानते हैं संतोष भैया, जो काशीदास बाबा का पूजा, हम भी हिंदूवंशी हैं, हमारे भी बाप दादा कहीं ना कहीं पूजा किए हैं, हम भी न्योता नगारी पे जाते रहते हैं। आप समझिए कि जब परंपरा रही है हमारी, वो सदियों से चला आ रहा है, तो तब भी पंथी बाबा भविष्यवाणी करते थे, आज भी करते हैं। तो तब करते थे तो उसको मान रहे हैं, और अब बाबा जी कर रहे हैं तो क्यों नहीं मान रहे? लेकिन गोईठा पराग नहीं मंगाते थे मंडक से, बाहर से खौलते हुए दूध से नहा नहीं रहे थे। उस समय बाबा एक कम्बल, एक धोती पर पूजा कराते थे लोग। आज देख लीजिए, आप गरीब हैं, नहीं करा पाएंगे। आप सोचते सोचते अब ख़त्म हो जाइएगा कि 20,000, 5,000 और 2,000 में मैं अपने पूजा करा लूँ बाबा का, नहीं करा पाएंगे। बाबा नहीं मना करेंगे। जो ये बाबा, इस समय के बाबा जो चैलेंज करने वाले, भविष्यवाणी बोलने वाले बाबा हैं, वो बाबा का, हर बाबाओं को मैं नहीं कह रहा हूँ, कुछ ऐसे बाबा हैं कि मुट्ठी बांध कर दे दीजिएगा, नहीं भी दीजिएगा तो आपका पूजा संपन्न। लेकिन पता कर लीजिए संतोष भाई, आप चैनल से हैं, हम भी चैनल से हैं, पता कर लीजिए, अंदर जाइए। मैं इसलिए टोल कर रहा हूँ बार बार इनको कि ऐसी घटना फिर न हो जाए। उसके बाद एक दिन देखिएगा, लोग कहेंगे कि जो बोल रहा था उसको हम लोग गाली तो दे रहे थे, लेकिन सही बोल रहा था। चार लाशें गई हैं एक साथ। जब 4 लाशें निकल करके स्मशान घाट पर जल रही थी, कलेजा फट जा रहा था। पूरा देश, गाजीपुर के पूरे सपा बसपा, हमेशा देखते होंगे हर पार्टी अपने में जूझती रहती हैं, लेकिन इस माहौल में एक टीम पर हैं। क्यों? 4 लाशें गई हैं। कैसे गई हैं? ऐसा करंट गया था जिसको वो करंट चिलिक चिलिक कर कहता है कि हमसे दूर रहो, वो चिलकता है, बोलता है। उसके बाद भी हम जा रहे हैं, हम पढ़े लिखे हैं, हम समझदार हैं, और उसके नीचे खड़ा हैं। अच्छा हुआ कि सुबह ही घटना घट गई। संतोष भैया, मैं बता रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, खुदा न खास्ते ऊपर वाला ऐसा न करे कहीं फिर। अगर 12 बजे दिन में हुआ होता, तड़कती धूप में हुआ होता, तो इस तार का सिस्टम है कि 1 फुट नीचे आता है, और उसके नीचे मेरी वीडियो में है, उसके नीचे पंडाल लगा हुआ था 12 फीट के ऊपर, जो शमियाना और टेंट का सामान होता है। जब उसकी तरंग आती तो फिर क्या होता है? जहाँ सोलंकी जैसे गवैया, विजय लाल यादव जी से गवैया, वहाँ धूमधाम से गाना गाते, लोग पूरा प्रांगण भर जाता। उसके बाद अगर कुछ उसमें हल्ला होता, चाहे कुछ अनहोनी होती, तो कितनी जाने जाती। आप एक बार सोचिए ना,
2 मिनट का मामला है, मोबाइल पर खड़ देने लिख दीजिएगा संतोष गलत हो, बंसराज तुम गलत हो, तुम गलत बोल रहे हो, तुम साधु संत को नहीं मानने। हमसे ज़्यादा कौन मान रहा है भाई, बताइए। हम तो चिलिक कर आपको बता रहे हैं कि आप सावधान हो जाइए। अब तो फोन भी आ रही है, कई धमकी आ रही है, लोग गालियां दे रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, देख लेंगे। ये दुबंसी लोग हैं हमारे, ये दुबंसी लोग हैं। लेकिन ठीक है, आप बम पटकिए, लेकिन जिस दिन फिर अगर अनहोनी होगी तो याद करिएगा बंसराज को कि वो सही कह रहा था। ये जान लीजिए। मैं एक बार फिर आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा कि अब से बाबा संभल जाएं, अब से बाबा संभल जाएं, तभी ठीक है। नहीं तो चाहते क्या हैं आप, इसमें क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि मृतक को सरकार उचित मुआवजा दे, और जो हमारे सिपाही मृतक यहाँ नहीं है बेचारा, उनके पत्नी को सरकारी नौकरी दे, और जो बेचारे घायल हैं। संतोष भाई मैं क्या बताऊँ आपसे, एक ऐसा परिवार है, उसके छत पर कराइन है, माने कुछ है नहीं, झुलस गया है। जान ही रहे हैं, अगर जल जाएगा आदमी तो दवा 1 रुपया 2 रुपया से नहीं होगी। जला हुआ आदमी अच्छा होकर चला जाता है, दवा नहीं कर पा रहा है। वहाँ जा रहे हैं बड़े बड़े विधायक सांसद, जा तो रहे हैं, दिखाने के लिए भी सुन रहे हैं हम कि अभी कोई गया था और उसको हाथ पकड़ के उसको बाहर कर दिया गया कि नहीं दिखाना है। हाँ, कर देंगे लोग, कर देंगे लोग। इतना कहा जा रहा है कि यूट्यूब चैनल वाले एक गलत अफवाह फैला रहे हैं। बांस गाड़ करके उखाड़ा नहीं गया था, वहाँ के लोग बता रहे, हम गए थे, हम बांस काटने गए थे कि हम उखाड़ करके, वहाँ कार्यकर्ता है उनका, हम जो वहाँ के लोग बताए हैं, जो गांव के लोग बता रहे हैं। 1 महीने, घबराइए मत आप, 1 या 2 महीने के बाद एकदम एक वहाँ से उखाड़ करके लोग बताने लगे, हल्ला करने लगे। वो हल्ला होगा उनके सामने, हमारे सामने कोई नहीं बोलेगा, लेकिन हमने पीछे जाएगा तो बताएगा। लोग बता रहे हैं कि जानते हैं पूजा करनी है। ये मतलब एक बात और ज़्यादा वायरल हो रही है कि आपने बोला था कि जो बांस जो गाड़ा गया था वो बिहार से लाया गया था, आप ही ने बोला है। हाँ? तो क्यों बोला? वो लोग तो कह रहे हैं, गांव के लोग अब कह रहे हैं कि वहीं से काटा। वहाँ के लोग बताए, वहाँ के लोग बताए कि बम्बू भैया बिहार से आया है, तो हमने बोल दिया। वहाँ के लोग ही तो बता रहे थे। काशी MLC साहब गाना में भी गाए हैं कि बिहार से बांस आया, तो हम तो सुना ही बात कर रहे हैं, हम तो काटने गए नहीं थे। ये सबसे पहले तो आप ही ने बताया था। लेकिन बताया था, वहाँ के लोग कह रहे हैं। जाइए आप, मीडिया का मतलब क्या होता है? मीडिया का मतलब यही होता है ना कि हम आपके यहाँ बैठ करके आपके बारे में समझें। हम पहले जा करके माहौल समझा, हमने देखा, सारे लोग बताए। सबसे बड़ी बात है कि आज जो यूट्यूबर को बोला जा रहा है कि तुम जाके वहाँ पे ये दिखा रहे, वो दिखा रहे, वैसी बात है, वैसी बात है, ये वही यूट्यूबर हैं जो कभी अनुराग यादव के घर पर कोई मदद के लिए नहीं पहुंचा था तो वहाँ पे स्कैनर लगा के आए थे कि उसमें लोग जो है कुछ पैसा देंगे, और खुद उन लोगों ने जो वहाँ पे दिखाने जा रहे थे वो कुछ पैसा उसमें दिए थे। हालांकि मैं नहीं कहता कि वो परिवार करोड़पति बन गया होगा, लेकिन हालांकि उनको कुछ तो मदद मिली थी। और यही सोचकर वहाँ पे भी लोग गए थे कि अगर हम लोग दिखा देंगे तो शायद जो झुलसे हुए हैं उनको, सोच लीजिए कि कुछ लोग कह रहे थे कि उनको पंखा, जिसे अब गर्मी है, जलन हो रही है, तो उनको कूलर वगैरह की व्यवस्था होनी थी। तो अगर शायद से हम लोग दिखा देते तो कोई कूलर खरीद के दे देता या पैसे उनको दे देता, तो हो सकता था कि उनकी मदद हो जाती। लेकिन बात तो ये है कि अब जो है वहाँ पर जाने भी नहीं दिया जा रहा है। संतोष भाई मैं आपसे क्या कहूँ, वहाँ से हमें फ़ोन आया था कि भैया अगर आप वीडियो कर दीजिएगा, स्कैनर लग जाए, बेचारा का कूलर आ जाता। हमने कहा कि नहीं कर पाएंगे। क्यों कहा? इसीलिए हमने कहा हम तमाम 24 घंटा टोल होते जा रहे हैं। कोई टेलीफोन से दबाव बना रहा है, कोई कमेंट से दबाव बना रहा है। क्या चाहते हैं आप? आपके बारे में कहेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। अभी ये पंथी जब बाबा के जगह पर कोई बाबू साहब रहते, पंडित जी रहते, कोई चमार भाई रहता, 3 लोगों को अच्छा लगता है कि अच्छा है, और यादव जी हैं तो फिर दबाइए बंद करिए। क्या मतलब है इसका? तो आखिरकार ऐसा क्यों? क्योंकि जो झुलसे हैं वो भी यादवी समाज से सब। जो वहाँ पर मर गए 4 लोग वो भी यादवी समाज से हैं। तो फिर आखिरकार क्यों इतना जो है एक ही के लिए दर्द क्यों? हो सकता होगा माहौल को दबाया जाता होगा कि दबा दिया जाएगा तो फिर इतना ही में सिमट जाएगा। दबा दीजिए, 6 महीने साल भर के बाद वो बहनें बेटियां बिलबिलाएगी तो फिर यही यूट्यूबर जाकर दिखाएंगे और कहेंगे भैया मदद करिए। कितना प्रिंट मीडिया चलाइए, कितना बताइए कि पुजोर का कितना प्रिंट मीडिया, अनुराग यादव में कितना प्रिंट मीडिया मदद की। क्योंकि प्रिंट मीडिया हम लोग की सहयोगी है, चाहे हम लोग उसके सहयोगी हैं। कितना कोई मदद किया? यूट्यूबर है,
खाता पीता नहीं है। सुबह से आते हैं हम लोग चाय पानी पी करके और इधर उधर लखराते हैं और जा करके करते हैं। उसके बाद भी तुम उल करोगे, अंड बंड बोलोगे। हम अपने व्यू के लिए करते हैं, हम अपने सब्सक्राइब के लिए करते हैं। आपको ये भी पता नहीं कि सब्सक्राइब किसको कर जानते हैं? और बताएं, हमारे ही जाति के लोग कहते हैं, टेलीफोन जब करते हैं, मैं वीडियो डालता हूँ तो कहते हैं कि भैया आपको रोज़ सब्सक्राइब करते हैं हम।